गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी पेपर 5 पे डिस्कस करते हैं। ये मेंस का पेपर है और इस पेपर में जो है मुझे जो बताना है आपको ये बताना है कि इसका सोर्स क्या रहता है। आखिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का सोर्स क्या रहता है, क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, ठीक है। और बाकी अदर पेपर में अगर आप देखिएगा जो स्टैटिक पोर्शन है, तो अगर आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स वाले पेपर में, क्योंकि ये डायनेमिक पेपर में आता है, तो क्वेश्चन कुछ इधर उधर से भी आ जाता है, ऐसा होता है, ठीक। ये पेपर मैं खुद पढ़ाता हूँ और वेद IAS का जो ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और जब इसके ऐप्स पे क्लासेस हो रहे थे तो ढेर सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे और वो स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन डेली होता था, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स से मुझे जब एग्ज़ाम दे के बतलाया कि सर जो क्वेश्चन आपका टेस्ट में था और वही क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आया था, ठीक है। मैं इसी विषय पे आपसे डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को भी छोड़ देते हैं, इसका वीडियो मैं कल बना के अपलोड कर दूँगा, पूरा जल्द मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग बात देख लीजिएगा। मेंस का अगर पेपर देखा जाए सेक्शन 2 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन है नंबर राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए शुद्ध उत्पाद विधि और साधन आय विधि के बीच अंतर बताएं, इनमें से कौन सी विधि भारत में अपनाई जाती है। एक दूसरा एक क्वेश्चन था, भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है, इसकी व्याख्या करें। इस प्रकार के जनसांख्यिकीय संक्रमण से जुड़े चुनौतियों और जोखिम पर चर्चा करें। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ये ग्रुप बी का, ठीक है, कि अविकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें। क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित समझते हैं? अपने उत्तर के कारण बताएं। और दूसरा इसी में क्वेश्चन था, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण मतलब जो चल रही है नई योजना उसके बारे में बताइए और उसके बाद आप ये बताने का प्रयास कीजिए इसमें क्या कमी थी। इसका ये मतलब तो पूरा पूरा लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। ये दो क्वेश्चन था। जितने भी ये सब क्वेश्चन नए आते हैं इसमें आपको आंकड़े नए डालने पड़ेंगे। अगर आप नया आंकड़ा डालते हैं तो आपको इसका मार्क्स अच्छा मिलेगा, और अगर आप नया आंकड़ा नहीं डालते तो मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ सारा खेला न्यू डेटा पे ही होता है, तो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा जो क्वेश्चन था कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा को समझाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रम में क्या खामियां हैं? सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए। ये साथ में इसी में क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अब क्या तात्पर्य? भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और उसके प्रदर्शन के संक्षिप्त व्याख्या करें। ये लास्ट सेक्शन से क्वेश्चन था, 1991 के बाद से झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का सिंहावलोकन करें। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें। इसी का एक लास्ट क्वेश्चन था कि झारखंड में बेरोजगारी की प्रकृति के कारण की व्याख्या करें। बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार ने क्या कदम उठाए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेन एग्जाम क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब जब मैं क्लास में टेस्ट ले रहा था तो इस टेस्ट में जो है ये मेरा कुछ गेस क्वेश्चन था और इसी गेस क्वेश्चन के आधार पर बाद में मैंने फिर टेस्ट लिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो आ गया, भारत के लिए अपने जनसंख्या लाभांश के अधिकतम लाभ उठा सकने के मार्ग में प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करें। तो ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही था, जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आता है, बट वो टॉपिक पूरा पूरा आ जाता है और आंसर भी उसके वही लगभग होते हैं जो वहाँ क्वेश्चन पूछा था, वो यहाँ पे क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, जनसंख्या लाभांश का अनुभव करना। आइए क्वेश्चन ऐसा है तो थोड़ा बात को घुमा के पूछा जाएगा, बट इसके आंसर लगभग लगभग वही होते हैं जो क्लास में प्रैक्टिस कराए जाते हैं। दूसरा इसी का क्वेश्चन था, ऐसे ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए थे क्लास में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और भी थे। एक क्वेश्चन ये था, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में विदेशी पूंजी और तकनीकी भूमिका विश्लेषण। ऐसे डायरेक्ट नहीं आया, इसका FDI आया, तो FDI इसका दूसरा क्वेश्चन था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को परिभाषित करें। भारत में हाल में हुए निवेश का विश्लेषण करें। ये वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, खूब वैसे क्वेश्चन था। FDI का क्वेश्चन आ गया। दूसरा तीसरा, झारखंड में आइए, झारखंड में औद्योगिक विकास के निम्न प्रदर्शन के कारण समीक्षा करें। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अपने सुझाव दें। सेम क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था, 1991 से पूछा गया, यानी लास्ट 30 साल का वैश्वीकरण के बाद का।
यही क्वेश्चन था। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण करें। बस ये गरीबी हटा दीजिए तो बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे। ये तो थे वो गेस क्वेश्चन, जो गेस क्वेश्चन वहाँ दिए गए थे। अब इसके बाद अगर बात करें तो क्लास में जब टेस्ट हुआ था तो कुछ टेस्ट सेक्शन वाइज भी हुए थे, और वो सेक्शन वाइज टेस्ट में ये क्वेश्चन 4 नंबर, भारत के लिए अपने जनसंख्या लाभ हासिल अधिकतम लाभ उठाना के मार्ग में प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करें। एक दूसरा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं आए थे। ये सब ऐसे टोटल 18 से 20 क्वेश्चन रेडी करने पे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और इकोनॉमिक्स में ही होता है, हाँ थोड़ा डाटा प्रेजेंटेशन आपको नया करना पड़ेगा, थोड़े आंकड़े आपको नए देने पड़ेंगे, तभी आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स में 135 140 तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका डेटा न्यू है तो। और ये अगर आप लोग CDPO का एग्जाम दे रहे तो वहाँ भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। सात नंबर क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा कानून के मुख्य प्रावधान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। यह प्रयास कहाँ तक सफल हुए, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ये वही क्वेश्चन था। तो सेम वही टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन था FDI को लेकर के भी क्वेश्चन था, ये देख रहे हैं। तो अब है कि सर इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए पहली बात है कि जो आप पूरा सिलेबस कवर कीजिएगा, जो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या 13 JPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस पढ़िएगा। कभी भी JPSC या किसी भी मेंस एग्जाम्स के लिए ना उतना सेलेक्टिव मत चले जाइए कि 2 4 5 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस पूरा पढ़ के जाइएगा, डाटा न्यू रखिएगा, लिखने का तरीका और पैटर्न थोड़ा बदलिएगा तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप 135 140 तक पहुंचा पाते हैं अपने मार्क्स को, तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छा रैंक होल्डर बन सकते हैं। उसमें वो पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो पेपर है इकोनॉमिक्स। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ जो मैं क्लास में टेस्ट लिया था, और क्लास में टेस्ट के बाद ढेर सारे स्टूडेंट से मुझे कांटेक्ट भी किया था और उन्होंने खुद बताया कि सर जो क्लास में टेस्ट था वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था। जनरली आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन वही आते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा अपने प्रिपरेशन को आप और भी अच्छा एडवांस और स्मार्ट स्टडी पे ध्यान करें, ठीक है। साइंस एंड टेक में जो क्लास में टेस्ट लिया था वैसे ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, पॉवर्टी, ये स्टैटिक पोर्शन है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो होता है वो सिलेबस के अंदर ही रहता है, सिलेबस के बाहर नहीं जाता है। कभी भी सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा। या ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक लास्ट ईयर आया उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन JPSC में रिपीट भी करते हैं। हाँ, लिखने का स्किल आपका अपना होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करें, एंडिंग कैसे करें, बीच में प्रेजेंटेशन कैसे दें, कहाँ से पैराग्राफ चेंजिंग होगा, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं। जिन लोगों का मेंस का एग्जाम अच्छा गया, जो मेरे साथ थे, उनको तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों का है कि बाहर से थे, जो मेरे साथ नहीं पढ़े, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। होप कि आप लोग सबका जल्द मेंस में सिलेक्शन हो, और आगे जो भी एग्जाम्स है आपका, उन सारे एग्जाम्स के लिए मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। अगर इस बीच में भी अगर आपको कहीं पे लगता है किसी टॉपिक पे कहीं गाइडलाइन की ज़रूरत है, कुछ एडवाइस की ज़रूरत है, मोस्ट वेलकम। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप उसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जोहार।